तो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोगों के लिए एक जबरदस्त अपडेट है और वो अपडेट ये है कि दोस्तों आईआईटी के अंदर जो टू पेपर का कॉम्बिनेशन है वो आ गया है। आपको जैसा पता है कि गेट 2026 आईआईटी गुवाहाटी कंडक्ट कराने वाली है और हर एक स्टूडेंट एलिजिबल है दो पेपर को सेलेक्ट करने में या दो पेपर के अंदर गेट देने में। फर्स्ट पेपर इज प्राइमरी एंड द सेकंड पेपर बेस्ड ऑन द प्राइमरी आप चूज कर सकते हो। क्या है वो सारा सिनेरियो मैं आपको इस डिस्कशन में बताता हूँ। देखिए, टू पेपर कॉम्बिनेशन की अगर बात की जाए तो सबसे फर्स्ट ये आपके पास एक टेबल है जिसके अंदर टू पेपर कॉम्बिनेशन की बात की गई है। इस टू पेपर कॉम्बिनेशन में देखोगे सबसे फर्स्ट टेबल वन टू पेपर कॉम्बिनेशन, देखो क्या चीज है इसके अंदर। स्पेशली अगर मैं कंप्यूटर साइंस की अगर बात करता हूं दोस्तों, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट इन 6 ब्रांचेस के अंदर अपना पेपर दे सकते हैं, एज ए सेकंड पेपर चूज कर सकते हैं। मतलब अगर आपने प्राइमरी पेपर कंप्यूटर साइंस रखा है तो आपको सेकेंडरी पेपर आप चूज कर सकते हो, या तो डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीए, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, या ज्योमेट्रिक इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स। तो ये आपके एक सेकेंडरी पेपर हो सकते हैं। सीएस का बच्चा एज ए सेकंड पेपर इलेक्ट्रिकल चूज नहीं कर सकता, मैकेनिकल चूज नहीं कर सकता, कोई और ब्रांच चूज नहीं कर सकता, यही चूज करना होगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, अगर मैं दूसरे ब्रांचेस की बात करता हूं, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने डीए लिया है, तो डीए वाला बच्चा अपने सेकंड पेपर के अंदर सीएस चूज कर सकता है, ईसी चूज कर सकता है, इलेक्ट्रिकल, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, राइट, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स और एक्सी जनरल साइंस ये चूज कर सकता है। ईसी के जो स्टूडेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के, वो पहला पेपर अगर उन्होंने ईसी सेलेक्ट किया तो सेकंड पेपर उनका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सीएस होगा, दूसरा डीए हो सकता है, तीसरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, चौथा इंस्ट्रूमेंटेशन और पांचवा फिजिक्स, ये चूज कर सकते हैं। अगर किसी ने अपना इलेक्ट्रिकल के अंदर गेट लिख रहे हैं फर्स्ट, तो उनका सेकेंडरी पेपर डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईसी आईएन और पीएच होना चाहिए। इसी तरीके से दूसरे ब्रांच का भी दे रखा है, जैसे मैकेनिकल वाले भी डेटा साइंस के अंदर पेपर लिख सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन वाले डीए नहीं लिखा, तो मैं आपको बता दूं ये लास्ट ईयर की तरह ही किया गया है। लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, लास्ट टू लास्ट ईयर भी हुआ था। टू पेपर कॉम्बिनेशन में कुछ कॉम्बिनेशन को इन्होंने छोड़ दिया था। जैसा अभी मैं देख पा रहा हूँ, सिविल इंजीनियरिंग सीई जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें सेकेंडरी पेपर में डीए नहीं ले सकते। यानी अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से हो तो आप डीए चूज नहीं कर सकते हो। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, पहली बार जो रिलीज हुई थी वो यही हुई थी। सेकेंड टाइम जब उन्होंने रिलीज किया तो उसके अंदर फिर डीए भी ऐड कर दिया, तो एक छोटा सा टेबल और बना दिया था उन्होंने और यहां पर डीए ऐड कर दिया था। इस बार उन्होंने मेरे ख्याल से अभी पहले टेबल को कॉपी किया, कुछ टाइम बाद दूसरे टेबल को फिर से कॉपी करेंगे। मुझे नहीं पता क्यों इतनी बार कॉपी की जा रही है, एक साथ ही पूरा बना के दे दो, राइट। यही चीज अगर मैं मैकेनिकल वाले डीए कर सकते हैं, मैथमेटिक्स वाले डीए दे सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन में भी डीए नहीं था पर बाद में डीए ऐड कर दिया गया था, राइट। मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ इस चीज को लेके, राइट। अगर मैं गेट 2025 आईआईटी का मैं सर्च करता हूँ, ये 2025 की साइट है और 2025 में आपको दिखाई दे रहा होगा ये टू पेपर कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। यहाँ पर होगा कि टू पेपर कॉम्बिनेशन, ये रहा टू पेपर कॉम्बिनेशन। देखो 2025 में टू पेपर कॉम्बिनेशन में एक टेबल ये था, दूसरा टेबल ये था, और इस टेबल में देखो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर ए ए जी ये सब दिया गया था, और एक और नीचे लिखा हुआ था, ये देखो सिविल, उसके बाद अपडेट किया गया था। पहले यही दिया था जो अभी दिया गया है इन्होंने। देखो इसमें कहीं पर भी डीए आपको मेंशन नहीं दे रखा है, सेकंड पेपर में आप डीए चूज नहीं कर सकते। बट उन्होंने फिर से रिवाइज टू पेपर निकाला जिसमें कुछ ब्रांच जो छोड़ दिए गए थे, न्यू टू पेपर कॉम्बिनेशन दिया है, और उसमें दिखाई दे रहा होगा सिविल के अंदर डीए और इलेक्ट्रिकल को भी ऐड किया उन्होंने, राइट। इसी तरीके से मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन में आपको देखो डीए को ऐड किया था, जबकि पहले नहीं था। तो अभी शायद देखो अगर मैं पुराने पेपर की बात करूं तो बी एम ई सी ई एम ई, सिर्फ ये 4 ब्रांच पहले वाले दे सकते थे और डीए बाद में ऐड कर दिया। इस बार की बात करता हूं तो देखो इंस्ट्रूमेंटेशन के बी एम ई सी ई और एम ई, अभी देखो डीए मिसिंग है। हो सकता है कि अगली बार फिर से रिवाइज आए और जहां पर डीए भी मेंशन करते हैं। तो ये मेरे ख्याल से अभी पहली बार कॉपी हुआ है, पर आप मान के चलेगा जो पिछले साल का पैटर्न था वही पैटर्न इस बार भी फॉलो होगा दोस्तों, राइट। तो अभी आधा ही कॉपी हुआ है, आधा कॉपी होना अभी बाकी है आईआईटी गुवाहाटी के थ्रू। बट सब बस रिक्वेस्ट एक ही है कि कॉपी आप आईआईटी रुड़की के भले पैटर्न को करिए, कोई दिक्कत नहीं, पर जिस तरीके से उन्होंने एग्जाम लिए थे वैसा पैटर्न फॉलो मत करिए कि एक बहुत इजी एक बहुत टफ। ट्राई करिएगा कि एक ही स्लॉट के अंदर पूरा का पूरा पेपर हो जाए, क्योंकि आप लोगों ने 200 रुपये ज्यादा भी लिए हैं एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, तो पेमेंट भी ज्यादा है। तो हम जो डिमांड भी करेंगे, जो हमारी जो रिक्वायरमेंट होगी वो भी एक ये होगी कि सही तरीके से सारे पेपर को कंडक्ट करा जाए। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, एक बार इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच।
ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद दोस्तों।